हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे करंट अफेयर्स की क्लास जो कि आपको डेली सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होती है हमारी। तो सुबह 7 बजे की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को हम आपके लिए डील कर रहे हैं और आप हमारी डील को स्वीकार भी कर रहे हैं। तो चलिए, कैसे कैसे प्रश्न रहते हैं, कैसे कैसी चर्चा रहती हैं और करंट अफेयर्स के लिए आप सुनिएगा हमें और अच्छे से आप कॉपी के नोट्स बना लीजिएगा। सुनने के बाद धीरे धीरे वीडियो को आप, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर लीजिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, जिससे आपकी जो समझने की क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी, है ना। तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके सॉल्व हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जुलाई 2023 में नाटो समूह का सदस्य या नाटो समूह का महासचिव किसे चुना गया। तो नाटो महासचिव का सदस्य किसे चुना गया। नाटो की अगर बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ आपका अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में जिसकी स्थापना की गई। स्थापना वाशिंगटन डीसी में की गई थी, परंतु हेड ऑफिस की बात अगर करेंगे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम बेस का हेड ऑफिस है। कहां पर है हेड ऑफिस। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और अभी अभी इसके 30 सदस्य हैं। तो इसका 30वां सदस्य आपका कौन सा बना है। फिनलैंड इसका 30वां सदस्य बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसके महासचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो महासचिव नियुक्त किया गया था जेंट स्टोलेटनबर्ग को महासचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा की अगर बात करेंगे तो आईएमएफ की महासचिव है। अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, जो कि बुल्गारिया से संबंधित है। अजय बंगा विश्व बैंक के सीईओ और विश्व बैंक के आपके अध्यक्ष हैं इस समय पर। एंटोनियो गुटरेक्स की अगर बात करेंगे तो एंटोनियो गुटरेक्स आपके यूएनओ की महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कौन है आपकी। एंटोनियो गुटरेक्स है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जो है आपके एंटोनियो गुटरेक्स हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। तो यूएनओ के मुख्यालय की अगर बात करेंगे, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। और ये किस नदी के किनारे है। तो हम कह सकते हैं न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है, ओके। तो आईएमएफ आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी आपका याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है। करेक्ट, किस देश ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड समिट आयोजित की है। किस देश ने की है। तो भाई जिनेवा ने की है। किस देश ने आयोजित की है। तो एआई गुड समिट जो आयोजित की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया। आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। विश्व बैंक का मुख्यालय आपके वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। वॉशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपके कहां पर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है का डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ। यानी कि डब्ल्यूएचओ की बात करें और डब्ल्यूटीओ की बात करें तो मुख्यालय कहां पर आपके जिनेवा में आपके आता है, ठीक है। फ्रांस में आपका मुख्यालय है यूनेस्को का। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय भी है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 किस देश में आयोजित की गई थी। तो किस देश में आयोजित की गई थी। आपके आयरलैंड में आयोजित की गई थी। कहां पर आयोजित की गई थी। तो भाई आयरलैंड ने इसे आयोजित किया था, ठीक है। तो जितने भी देश है इन सभी पर एक बात याद रखिएगा, इन सभी की कैपिटल करेंसी को याद करिएगा। कैपिटल करेंसी को याद करिएगा। रूस की अगर बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम यानी कि सबसे ज्यादा मानक समय जो है वो कहां पर है। आपके रूस में है। चीन में आपके 2 बैंकों के मुख्यालय हैं, जैसे एससीओ का मुख्यालय आपके संघाई में है यानी कि चाइना में है। एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मुख्यालय आपके कहां पर है। चाइना में ही है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहां पर है। चाइना में ही है। यानी कि तीनों मुख्यालय आपके कहां पर है। चाइना में है। भारत में तो बहुत सारे राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, तो चीन में याद रखिएगा। और आपका जो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है वो कहां पर आयोजित की गई। वो आपके आयरलैंड में आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई। आयरलैंड में आपके आयोजित की गई। कह रहे निम्नलिखित में से कौन फोर्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची का हिस्सा थी। तो 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची का हिस्सा थी। तो 4 महिलाएं शामिल थी।
जयश्री उल्लाल भी शामिल थी, नेहा नरखड़े भी शामिल थी, नीरजा शेट्टी भी शामिल थी। उपयुक्त में सभी शामिल थी। इसमें एक महिला और थी जिसे हमने कहा इंदिरा न्यूनी। इंदिरा न्यूनी महिला भी इसमें क्या थी, शामिल थी, जो कि पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन के रूप में भारत पर रही थी। ठीक है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी अफ्रीकी देश ने गुआइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करेंगे तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इससे जो बीमारी है, जो बेरी सिंड्रोम जो बीमारी है, इससे क्या होता है, हाथों और पैरों में झुंझुनाहट हमें लगने लगती है। झुंझुनाहट होगी तो क्या होगा, शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? पेरू ने आपातकाल घोषित किया है। पेरू की कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल क्या है, लीमा। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है आपके, ठीक है, सोल इसकी मुद्रा है। ऐसे आप सभी देशों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, सभी देशों के नाम आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, जितने आप देशों की कैपिटल करेंसी याद कर पाए वो देश आपके ही रहेंगे, और आपके पेपर में 1 से 2 नंबर वो देश क्या करते हैं, आपके पक्के करते हैं, यानी कि 1 से 2 नंबर आपका 100% पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में गलत है? प्रोजेक्ट क्या है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है, यानी कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या करता है, ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है। तो ये तो बात ठीक है। ये जो परियोजना है वो क्या करती है, ब्रह्मांड में जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, हमारी जो भी ग्रेविटी वेव्स होती है, उनका पता लगाता है। तो देखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1s1, 1s2, 1s3। ठीक है, समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। और अगर यहीं पर बात करें कि हाइड्रोजन को खोजा किसने था, हाइड्रोजन की खोज करता कौन है, क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है, हाइड्रोजन को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग आपके किया था। जो हम डालडा घी, जो हमारा वनस्पति घी होता है, उसमें बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन को कहीं भी आपके, ठीक है, आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला है अभी तक। ओके, तो इसकी अगर बात करेंगे किसने खोजा था, तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। हेनरी कैवेंडिश ने इसे खोजा था। किसे खोजा था, हाइड्रोजन को। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है, और ब्रह्मांड में नहीं आपके। ठीक है, देखिएगा, ब्रह्मांड है यहाँ पर लिखा हुआ, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, लेकिन वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पूछी जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। अब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछी जाती है तो कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित होगा। इसे 2024 में शुरू करने की उम्मीद है, इसे 2030 में शुरू करने की उम्मीद है, 2030 में शुरू करने की उम्मीद है। यानी कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन प्रोजेक्ट 2024 में ना लॉन्च होकर 2023 में क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, 2023 में लॉन्च किया जाएगा। जियो नेचर जियो साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मीथेन के रूप में उभरा है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4। जैसे अगर पशु जुगाली करते हैं, पशुओं के बारे में बात करें या डेयरी उद्योग के बारे में बात करें तो कौन सी गैस निकलती है, तो गैस निकलती है आपकी मीथेन, यानी कि मीथेन गैस डेयरी उद्योग, पशुपालन, धान के खेत से आपके मीथेन गैस निकलती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं जैसे CNG हो गया और आपकी प्राकृतिक गैस जिसे हम कहते हैं नेचुरल गैस, इन दोनों का मुख्य अवयव क्या है, तो इन दोनों का मुख्य अवयव जो है वो आपका क्या है, मीथेन है। यानी कि नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो मुख्य अवयव है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मीथेन के नाम से जानते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें LPG
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका जो मुख्य अवयव है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका मुख्य अवयव आपका ब्यूटेन हुआ। तो इसका मुख्य अवयव आपका ब्यूटेन हुआ। और जो हमारी गैस है, कौन सी गैस है, सीएनजी गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, इसका मुख्य अवयव क्या हुआ, आपके मीथेन हुआ। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। पशुपालन या डेयरी उद्योग या पशुओं की जुगाली से जो गैस निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, चुगली नहीं होता है। ठीक है, चुगली कौन करता है, सभी लोग जानते हैं, लड़कियों से कह देंगे तो बेचारी नाराज हो जाएंगी। ठीक है, तो चुगाली कौन करता है, ठीक है, जुगाली करता है, पशु चुगाली नहीं करता। ठीक है, चुगली एक अलग चीज है, चुगली शब्द अलग है, जुगाली अलग शब्द है। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है, आपने देखा होगा पशुओं के मुंह में झाग आ जाते हैं ना, तो मुंह अपना चलाते रहते हैं, जबकि वो मुंह के अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन औरतों के मुंह के अंदर कोई कुछ नहीं होता, फिर भी मुंह लगातार चलता ही रहता है, उनका चलता ही रहता है, रुक नहीं सकता है। ठीक है, आप सभी लोग समझदार हो और कुछ ज्यादा ही हो गए हो, क्योंकि लड़कियों के साथ रहते रहते, जैसे नया साल आने वाला है तो कुछ लोग कस्में खाएंगे। क्या कस्में खाएंगे, आज से सिगरेट बंद, आज से दारू बंद, आज से एबाजी बंद। क्योंकि दुनिया में अगर बर्बादी है किसी में तो वो किस में है, बाजी में। कोई सी भी बाजी ले लो, नाम तो मैं नहीं ले रहा, कोई सी भी बाजी ले लो, ठीक है, सब में बराबर। लेकिन 31 दिसंबर तक जैसे जैसे एक दिन आएगा तो आप 1 तारीख को आपका मन बोलेगा सिगरेट पी लें, दारू पी लें, जो भी आप पीते हो, ठीक है ना, क्योंकि नशा तो करते हैं। भारत में अगर नशा नहीं करेंगे तो देखिएगा 1 तारीख को 11 बजे तक आपके उत्तर प्रदेश में क्या होगा, शराब की दुकानें खुलेंगी। कितना, 11 बजे तक। यानी कि एक दिन जो है, एक दिन में सोच रहे थे कि 11 बजे तक दुकानें खोली जाए। अभी तक कितने बजे तक खुलती हैं, 10 बजे तक खुलती हैं। अब कितने बजे तक खुलती हैं, 11 बजे तक। 1 तारीख को 11 बजे, 25 दिसंबर को भी 11 बजे शॉप बंद हुई थी। ये भारत सरकार की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति को रखा गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, और कहा भी गया कि 1 अप्रैल 2000 जो 24 आने वाला है उससे क्या होगा, उससे ठेके जो होंगे, जो दारू के जो ठेके होंगे उनको 11 बजे तक खोला जाएगा। अभी तक वो 10 बजे तक ही खुलते थे। ठीक है, तो देखिएगा बहुत सारे कस्में खा लेते हैं हम। 31 दिसंबर को, जैसे जैसे 31 दिसंबर आएगा वैसे वैसे कस्में खाना स्टार्ट है। बाबू आज के बाद लड़ेंगे नहीं, बाबू आज के बाद कुछ तुमसे कहेंगे नहीं, बाबू आज के बाद बिल्कुल भी कुछ तुमसे नहीं कहेंगे, नए साल अच्छे से शुरुआत करेंगे। जैसी आई 1 तारीख, अब फोन तुम्हारा बिजी गया, हेलो बाबू कहाँ बिजी थे, बहुत सारी वीडियो बन जाती हैं, लो भाई लड़ाई तो चालू हो गई, पहले दिन ही लड़ाई चालू हो गई, है ना। तो कसमें उसमें मत खाओ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना पता चलेगा 2024 भी बेकार चला जाएगा। मैंने कल आपको बताया बे और बे आपको हटाने का, बे का कॉन्सेप्ट हटाने का। ठीक है, तो देखिएगा नेचर जियो साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मीथेन के नए स्रोत हैं। सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव है भारत में, तो सबसे बड़ा मैंग्रोव है सुंदरबन डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। तटीय दलदल है, नहीं है। अमेजन वर्षा वन, जिसमें भारत का फेफड़ा कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। आर्कटिक भूजल में झरने, ठीक है, यही क्या है, मीथेन के नए स्रोत के रूप में उभरे हैं। आर्कटिक में जो भूजल के झरने बुने हैं वो क्या है, मीथेन के स्रोत में उभरे हुए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया है। किसने जारी किया है, तो देखिएगा यूएनई इकोनॉमिक सोशल जी आपका जो है, ठीक है, इसी संगठन ने क्या करा है, एक वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया है डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा के लिए। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे, मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया कहां पर है, जिनेवा में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, मुख्यालय कहां पर है, आपके जिनेवा में। किसान संकट सूचकांक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार करते हैं। किसान दिवस पहले देख लेते हैं कब मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को क्या बनाते हैं, किसान दिवस बनाते हैं, चौधरी चरण सिंह की याद में बनाते हैं। सूचकांक केंद्रीय शुष्क भूमि व अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है।
केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया। सूचकांक का प्रबंधन CRIDA द्वारा किया गया और इसे विभिन्न राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और ग्रामीण विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, किसानों के लिए है, ग्रामीण विभागों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, स्थानीय निकायों के लिए है, उपलब्ध कराया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं? तो कौन से कथन सही हैं? दोनों के दोनों कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। भारत यूएई संबंधों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक व दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी 850 मिलियन का समझौता हुआ था। वर्ष 2022 में भारत पहला देश बन गया है जिसके साथ संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2022 का भारत का पहला देश बताइए जिसके साथ संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कल एक प्रश्न था कि आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ताइवान में। ठीक है, उपयुक्त कथनों से कहां पर होंगे? तो केवल देखिएगा दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि दोनों के दोनों कथन एकदम राइट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही छपेगा प्रश्न पेपर में। ठीक है, देखिएगा, कला है एक तरफ, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। ठीक है, नमदा कला आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डोकरा को जीआई टैग भी दिया गया था, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती है। चंदेरी फैब्रिक, फैब्रिक है आपके साड़ियों से, यहाँ पर फैब्रिक है, जिनके पास में होंगी बीबियां, और नहीं बता सकता मैं, है ना, और अगर बताऊंगा तो आप बोलोगे बड़ा बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, एक तो रेशम होता है और एक सूती साड़ियां आपकी होती हैं। फैब्रिक की साड़ियां आती हैं। फैब्रिक आपका हिमाचल प्रदेश ना होकर क्या होगा? एमपी में होगा चंदेरी फैब्रिक। तो देखिएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, यानी कि केवल दो युग्म सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बिल्कुल छपेगा ये प्रश्न। मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो प्रश्न पेपर में जरूर फंसेंगे, जरूर आएंगे आपके पेपर में, पेपर किसी का भी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पेपरों में रिपीट भी रहेंगे। एक दो प्रश्न, तीन चार प्रश्न ऐसे भी होंगे करंट अफेयर से जो दो तीन पेपरों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको कोई रोक ही नहीं सकता पेपर में देने से। वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको कोई रोक नहीं सकता पेपर में देने से। ठीक है, तो इसलिए जैसे पल्सर की बात करेंगे, पल्सर बाइक नहीं है कि तुम बाइक हो, एक्सीलेटर खींचे और लगा दिए। एक्सीलेटर को अगर बहुत सारे लोगों से पूछा जाए किससे कहते हैं, तो त्वरण क्या होता? तो त्वरण क्या होता? वेग परिवर्तन की दर, वेग की दर या वेग चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो जो एक्सीलेटर हम बोलते हैं ना, उससे एक्सीलरेंस बोलते हैं, नहीं कि त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन, कितनी तेज तुम चले आ रहे हो, उड़ा दिए महाकाल, जय महाकाल से। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर, ये पल्सर बाइक नहीं है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। साइंस का एक क्वेश्चन मिल गया आपको। ये सफेद बौने हैं जो अपनी सतह से रेडियो तरंगों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल में मिलेंगी? तो रेडियो तरंगे बोल सकते हैं भाई वायुमंडल के किस मंडल में मिलेंगी? तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे मिलती हैं। बहुत प्रश्न पूछा जाता है पेपर में वायुमंडल से। वे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो अपने चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो बिल्कुल मुझे तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्या होते हैं पल्सर? न्यूट्रॉन तारे होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो ज्यादा टाइम हम व्यतीत नहीं करेंगे इस पर, और अगले क्वेश्चन की ओर हम धीरे धीरे मूव करते चलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार तो हम जब ही करेंगे जब हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। पूछा क्या गया, कौन सा सही है। तो पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में देखिएगा वर्ष 2000, भारत वर्ष 2005 से इसका संस्थापक सदस्य रहा है। तो भारत 2005 से इसका संस्थापक सदस्य रहा है, क्योंकि इसमें टोटल मिला के 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी क्या है, इसका सदस्य रहा है और संस्थापक सदस्य रहा है, क्योंकि इसका प्रथम सम्मेलन 2005 में मलेशिया में हुआ था। 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में इसका सम्मेलन हुआ था और इसमें 10 आसियान देश शामिल हैं और 8 इसके संवाद भागीदार देश शामिल हैं। भागीदार संवाद यानी कि टोटल मिलाकर इसमें एक स्टेटमेंट और भी जोड़ सकता था कि इसमें 10 आसियान देश शामिल है, जैसे ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, आपके थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया। ऐसे आसियान के 10 शहर भी इसमें शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है, क्योंकि भारत तो इसका संस्थापक सदस्य भी रहा था। नवंबर 2019 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड तो इसका सदस्य होगा में आयोजित पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल का अनावरण किया था। एक क्वेश्चन जीएस में कन्वर्ट हो सकता है कि किस ने भारत में हिंद महासागर पहल का अनावरण किया था, किस सम्मेलन में, तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में अनावरण किया था। ठीक है, देखिएगा कितना खोजबीन करके प्रश्न बनाए हैं आप लोगों के लिए। खोजबीन करके मतलब बहुत सारी मेहनत करने के बाद ही ऐसे प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, और यही प्रश्न हमने आपके लिए बनाए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर आया था 29 जुलाई को 1973 में आया था। प्रोजेक्ट बाघ, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाते हैं, 29 जुलाई को बनाते हैं। 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973। इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद को की गई थी। यह पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसके पास राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देने की शक्ति है। इसमें संसद के 3 सदस्य होते हैं, इनमें से दोनों सदनों से एक एक और एक राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। तो 3 सदस्य होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 सदस्य राज्यसभा से और 2 लोकसभा से और एक किससे, राज्यसभा से होता है। होते तो 3 ही हैं, लेकिन लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1, यानी कि ओवरऑल 3। ठीक है, अब देखिएगा ए वाला गलत हुआ। अगर ए वाला गलत हुआ तो केवल कितने सही हैं, केवल 3 ही सही हैं। अगर ए वाला गलत हुआ तो केवल 3 ही सही हैं आपके, बाकी के सब क्या हो गए, गलत हो गए एकदम। ठीक है, अब देखिएगा कि 2 लोकसभा से और एक क्या होते हैं, राज्यसभा से रहते हैं। एक क्या रहते हैं, राज्यसभा से रहते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहले भारत का नंबर 87 था 2022 में। 2022 में भारत का नंबर कितना था, 87 था 2022 में। अब बात आ गई है आगे की, अब है 2023। तो 2023 में देखिएगा 80 रैंक पर पहुंच गया है, यानी कि 7 स्थान पीछे हट गया है और 7 स्थान हो गया। सिंगापुर को पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली, कई वर्षों से सिंगापुर बना हुआ है। अगर आप सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत का पासपोर्ट है तो आप अप्रोक्स 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों की, 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली है, सलाहकार कंपनी हेनले द्वारा प्रकाशित किया गया। 80 नंबर रैंक है, सिंगापुर सबसे शक्तिशाली है। तो सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिएगा 7 स्थान पीछे हट गया है। तो ये भी बात पूछी जा सकती है कि 2023 के अकॉर्डिंग कितने स्थान पीछे हट गया है, तो 7 स्थान क्या करा है, पीछे हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बूढ़ा चपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बूढ़ा चपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य असम में
असम के दक्षिणी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह लाओ खोबा बूरा चपोरी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। इस अभ्यारण्य में बंगाल फ्लोरिकन और कई संकटग्रस्त पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं, नहीं गलत है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों कथन सही हैं, यानी कि एक जी सही है। केवल दो ही प्रश्न हमारे क्या है इसमें सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में बताइए। पीएम कुसुम योजना की बात करेंगे तो देखिएगा 2019 में शुरू की गई थी, 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पीएम कुसुम योजना पहल का लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना इसका लक्ष्य है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना इसका लक्ष्य है, यानी कि ये पहले समझिएगा पॉइंट को। प्रश्न पूछा सकता है कितना लक्ष्य रखा गया, तो 31 मार्च 2026 तक। 2019 में इसे शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2019 में इसे शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 2019 में, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात अगर करेंगे, ठीक है, पीएम कुसुम योजना मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? कृषि पर केंद्रित है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डीजल जनरेटर और गैर नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को निर्भरता को कम करना है, तो बिल्कुल कम कर रही है एकदम, यानी कि केवल 3 नहीं, सभी के सभी प्रश्न सही हैं। आइए याद रखिए कुसुम योजना का, पीएम कुसुम योजना की बात को याद रखिएगा, ठीक है। पीएम कुसुम योजना लिथियम से संबंधित प्रश्न। लिथियम का परमाणु क्रमांक ऑलवेज 3, ठीक है। लिथियम को कभी कभी सफेद सोना कहते हैं, रिचार्जेबल बैटरी के नाम से जानते हैं। लगातार बैटरी चार्ज होती रहती है, पुनः चार्ज होती रहती है। इसका प्रयोग थर्मोन्यूक्लियर अपक्रिया के रूप में किया जाता है, तो थर्मोन्यूक्लियर अपक्रिया के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने और उनकी कठोरता को तथा उन्हें हल्का बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल हल्का बनाने के लिए किया जाता है। 3 है या 2 है? 3 है, तो सभी प्रश्न क्या है? ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों प्रश्न क्या है? ठीक है। यानी कि दोबारा भी इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं लिथियम बैटरियों को। बुडापेस्ट अभिसमय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सबसे पहला प्रश्न है कि बुडापेस्ट जो है इसका भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, पहला पॉइंट ये लिखिएगा। साइबर अपराध की जांच से संबंधित है, ठीक है, साइबर क्राइम की जांच से संबंधित है। प्रश्न पूछा सकता है, अभी करंट में ये प्रश्न रहा था, ठीक है। मैंने आपको एक तारीख वाले कुछ दिवस बता दिए थे जुलाई तक। अब देखिएगा 1 जून को क्या हो गया, ये तो सब गलत छाप दिए हैं, ठीक है। 1 जून को नहीं एड्स दिवस बनाते हैं, ठीक है, 1 जून को गलत लिखा हुआ है। 7 राज्यों का स्थापना दिवस भी गलत है, ठीक है। 1 अप्रैल को भी गलत है, काफी दिवस। 1 मार्च को सही है, शून्य भेदभाव दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस बनाते हैं। 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस, राष्ट्रीय टेक्सस दिवस बनाते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस बनाते हैं। आइएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाते हैं, सही कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को कोई दिवस इतना शानदार बनाया नहीं जाता, इसको कट कर दो, ठीक है। तो ये ठीक है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस हो गया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हो गया, विश्व हिजाब दिवस हो गया, राष्ट्रीय टेक्सास दिवस हो गया 1 फरवरी को, ठीक है। फरवरी का महीना वैलेंटाइन डे पर गुजर जाता है तुम्हारा। और 1 जनवरी को विश्व वैश्विक यानी कि परिवार दिवस बनाते हैं। तो 1 जनवरी को परिवार दिवस इसलिए बनाते हैं, कितने लोगों ने जन्म लिया नए साल पर, कितने लोगों ने मृत्यु हुई, कितने लोगों की, ये डाटा रखा जाता है, इसीलिए ग्लोबल फैमिली दिवस के रूप में बनाते हैं इसको हम, ठीक। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस बनाते हैं, ठीक है। ILO का संगठन होता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी के अकॉर्डिंग 1 मई को मजदूर दिवस और 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस बनाते हैं। कंफ्यूज बहुत होते हैं जब ऐसी बात हमारे यहाँ पर चलती है, तो कंफ्यूजन होता है। सभी पर फॉलो कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज पर जाइएगा, ज्ञान जीएस को लाइक कीजिएगा, वहां पर उसको फॉलो कीजिएगा, आपको न्यूली अपडेट मिलते रहेंगे वहां से।
और आपकी क्लास लगातार चालू है करंट अफेयर्स की। तो चलते मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।